नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला तत्वों के बारे में, और उसका लास्ट तत्व है अंतराल यानी स्पेस। तो इसके हम अब तक चर्चा कर चुके हैं, इसकी परिभाषा, इसके वर्गीकरण, इसके विभिन्न कला रूपों में अंतराल का स्थान, जैसे वास्तु रचना और अंतराल, उसके अलावा मूर्ति शिल्प और अंतराल, इनके बारे में अब तक हम चर्चा कर चुके। अब हम इससे आगे चर्चा करेंगे कि चित्रभूमि के अंतराल में रूप व्यवस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्म इन पेंटिंग स्पेस। वस्तु आकृति अपने परिमाण यानी वॉल्यूम के अनुसार चित्रभूमि पर स्थान घेरती है। यह चित्रभूमि द्विआयामी होती है, परंतु यथार्थ जगत में वस्तुएं त्रिआयामी होती है। अतः चित्रभूमि पर केवल मात्र दृष्टिभ्रम यानी पर्सपेक्टिव का प्रभाव उत्पन्न करके ही त्रिआयामी वस्तुओं को चित्रित किया जा सकता है। अब जैसे इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे कोई वस्तु है, आकृति अपने आप में, जैसे उसका जो वॉल्यूम यानी उसका जो घन है, जिसका उसकी स्पेस का उसका जो आकार है, उसके अनुसार चित्रभूमि पर अपना स्थान घेरती है। कोई भी फॉर्म है, कोई भी रूप है, वर्ण जो भी है, तो वह यह चित्रभूमि पर द्विआयामी होती है, परंतु यथार्थ जगत में वही चीज़, मतलब यहाँ सामने वो चीज़ होती है एक चित्रभूमि पे, तो जाते वो 2 डायमेंशनल के रूप में नज़र आती है। और अगर वही चित्र प्रैक्टिकल में होती है वो चीज़, यानी कलर है, फॉर्म, तो वो त्रिआयामी, उसके अंदर 3 डायमेंशनल रूप में वो रहती है। यानी यथार्थ जगत में वस्तुएं त्रिआयामी होती। अतः चित्रभूमि पर केवल मात्र दृष्टिभ्रम, जो कि ये किया जाता है पर्सपेक्टिव का प्रभाव उत्पन्न करके ही त्रिआयामी वस्तुओं को चित्रित किया जाता है। यानी कौन सी वस्तु है छोटी और वो आगे जाके कैसी नज़र आ रही है, बड़ी है तो उसका लास्ट सिरा क्या है, या छोटी है तो वो किस तरह से आगे जाके उसको किस तरह से वो नज़र आ रही है, छोटी से बड़ी होती है, बड़ी से छोटी रूप में नज़र आ रही है, तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का प्रभाव उत्पन्न करके ही त्रिआयामी वस्तुओं को चित्रित किया जा सकता है। इस नियम को केवल घनवादी कलाकारों ने नए नए रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने रूपाकारों को एक स्थान में विभिन्न कोणों से देखने की सुविधा प्रदान की, अर्थात द्विआयामी व त्रिआयामी प्रभाव एक ही साथ उत्पन्न करके अंतराल एवं काल, स्पेस और टाइम को नई दिशा प्रदान की। प्राचीन भारतीय चित्र परंपरा में भी अंतराल में स्थित रूपाकार दर्शक की दृष्टि को एक विस्तृत दृश्य प्रदान करते हैं, जहां काल और अंतराल यानी स्पेस, टाइम एंड स्पेस को संबद्ध करके देखा जा सकता है। अब रचना करते समय अंतराल में रूप व्यवस्था करने की अनेक विधियां प्रयोग में लाई जा सकती है, जैसे अतिच्छादित तल, ओवरलैपिंग प्लान्स। जो तल हमारे सबसे निकट व सामने है वह आच्छादित नहीं होता, परंतु शेष तल आच्छादित हो सकते हैं, चाहे उनमें समान भार की आकृतियां हो। इस विधि के द्वारा हम रूपाकारों के मध्य निकटता व दूरी का आभास कराते हैं। यानी कि एक दूसरे पर हम ओवरलैपिंग को, एक दूसरी जो फॉर्म है उसके ऊपर दूसरी फॉर्म रख के, उस पर तीसरी फॉर्म रख के, इस तरह से हम ये आच्छादित तल यानी इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग का आभास हम कराते हैं जिस चित्रों के माध्यम से। दूसरा, आकार में विभिन्नता, वेरिएशन इन साइज़, जो आकार है उनके अंदर विविधता करके भी हम जैसे, तो इस विधि का प्रयोग चित्र भूमि पर आकार की महत्ता के आधार पर उन्हें छोटा बड़ा करने के लिए किया जाता है। जैसे अजंता के चित्रों में माता पुत्र नामक चित्र में तथागत व माता यशोदा व पुत्र की आकृतियों में आकारों को छोटा व बड़ा करके संयोजित किया गया है। तो ये जैसे जो भी आकार हैं, उन आकार के अंदर उनकी विभिन्नता प्रयोग करके कि उनके जो महत्व है, उस महत्व के आधार पे उनको बड़ा छोटा दिखाकर इस तरह से संयोजित किया गया है। अब है आकार की स्थिति, पोजीशन ऑन द पिक्चर प्लान्स। इस विधि के अंतर्गत आकारों को चित्रभूमि पर विभिन्न स्थानों पर संयोजित करके निकटता व दूरी का आभास कराया जाता है। यानी कि इस विधि के अंतर्गत आकारों को चित्रभूमि पर विभिन्न स्थानों पर संयोजित करके
दूरी यानी कि अलग अलग जगह, जैसे मान लो एक एक थोड़ी पास में दिखा दी, फिर दूर दिखा दी, अलग अलग आकारों को दिखा के और उनके निकटता और दूरी को दिखा के ये दूरी का आभास कराया जाता है। चौथा है रेखीय क्षय वृद्धि, लीनियर पर्सपेक्टिव। जो आकार जितना ही क्षितिज रेखा के निकट होता जाता है वह उतना ही छोटा होता जाता है और अंत में एक बिंदु पर वेनिसिंग पॉइंट पहुंचकर दृष्टि से ओझल हो जाता है। इस विधि के प्रयोग से भी रूपाकारों के मध्य निकटता व दूरी का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, यानी कि रेखीय क्षय वृद्धि, यानी जिसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव द्वारा। तो ये पर्सपेक्टिव जैसे मान लो अगर छोटे से आगे बड़ा और बड़े से छोटे के रूप में, जैसे मान लो यहाँ से बड़ा है तो उसके जाके आगे वो जाके आगे स्पेस में जाके एक वो मिल जाएगा, तो इस तरह से ओझल हो जाता है। इस विधि के द्वारा रूपाकारों के मध्य निकट व दूरी का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। पांचवा है वातावरणीय क्षय वृद्धि, यानी कि एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। जो वातावरण के अनुसार इस विधि के अंतर्गत समीप के आकार को स्पष्ट, बड़ा और प्रखर रंगों में दिखाया जाता है और क्रमशः दूर होते जाते आकारों को धूमिल, मध्यम व हल्के रंगतों में दिखाया जाता है। चित्रभूमि पर गर्म रंगतों को निकट के आकारों में व दूर के आकारों में मिश्रित व ठंडी रंगतों का प्रयोग कर दूरी का आभास प्रकट किया जाता है। यानी कि इस स्पेस के अंदर, यानी इसके अंदर इस वातावरण, जो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक वातावरणीय क्षय वृद्धि, तो इसके अंदर जो इस विधि के अंदर समीप के आकार है, यानी कि जो पास की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, या जो निकट की वस्तुएं हैं, उनको एक तरह से स्पष्ट और बड़े आकारों में दिखाया जाता है। दूसरा, उसके जो कलर्स हैं, उसके जो रंग हैं, वो भी एकदम फास्ट, चटकीले और मिश्रित जो रंग है, गर्म रंग है, उन रंगों के अंदर उनकी निकट की जो आकृतियाँ हैं, क्योंकि वो हमें दिखती है, साफ दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है, इसलिए जो भी निकट की बड़ी वस्तुएं हैं तो उसको हम निकट में, और उसके अलावा जो दूर की वस्तुएं हैं वो क्या होती है, एक तो आकार में छोटी होती जाती है, दूसरा कि उसके जो देखने में आकार में छोटी दिखती है, दूसरा उसके जो कलर्स हैं वो कलर्स भी डल, यानी कि धूमिल रंग जिसको बोलते हैं, मैं चित्रभूमि में धूमिल रंग और जो ठंडे कलर्स जिसको बोलते हैं, उन रंगतों का प्रयोग करके उनका जो आभास होता है वो प्रकट किया जाता, उससे उनके आधार पे मतलब ये नज़र आता है। जैसे चित्रभूमि में गर्म रंगतों को निकट के आकारों में व दूर के आकारों में मिश्रित व ठंडी रंगतों का प्रयोग कर दूरी का आभास पैदा किया जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त विधियों के माध्यम से विभिन्न आकारों को अंतराल में संजोया जा सकता है और उनके आपसी संबंधों को भी दिखाया जा सकता है, जाता है। अब है जैसे कि अंतराल का महत्व, अंतराल का यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस। तो इससे पूर्व जैसे मैंने ये बता दिया कि कितने इसके अनेक विधियां, जैसे बताया अतिच्छादित तल है, आकार में विभिन्नता है, आकार की स्थिति है, रेखीय क्षय वृद्धि है रेखाओं के आधार पे। फिर जैसे आया इसका पांचवा वातावरणीय क्षय वृद्धि, कि वातावरण के आधार पर बड़े आकारों को नज़दीक में, छोटे आकारों को जो उसके जो दूर के आकार हैं वो छोटे रूप में नज़र आते हैं, क्षय वृद्धि। और उसी प्रकार से उसके अंदर कलर्स का यूज होता है। अब जैसे हम लास्ट में यूज़ कर रहे हैं अंतराल का महत्व है। अब अंतराल समस्त कला तत्वों का आधार है, यानी कि स्पेस जितने भी जो तत्व हैं अब तक सबकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अंतराल के बिना उन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं। जब तक उनको कोई स्पेस नहीं मिलेगी तब तक उन चीज़ों का नहीं है एक चित्र के लिए। तो इस प्रकार कहा गया है कि अंतराल समस्त कला तत्वों का एक आधार है, उनको आधार उत्पन्न कराता है। अंतराल के अभाव में संयोजन की कल्पना भी असंभव है, यानी कि किसी भी चित्र निर्माण या कोई कंपोजिशन, संयोजन, उसकी कल्पना भी हम नहीं सोच सकते कि, यानी हम जो कल्पना करते हैं वो उसके आधार हमारे लिए क्या है। उसका आधार हमारे लिए होता है महत्व, होता है उसका आधार होती है हमारे लिए स्पेस, अंतराल। तो बिना स्पेस या बिना अंतराल के हम किसी भी चीज़ का निर्माण या संयोजन या पेंटिंग्स या चित्र का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंतराल के अभाव में संयोजन की कल्पना भी असंभव है और
विचारों को मूर्त रूप देने के लिए, यानी कि जो हमारे भाव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको मूर्त रूप देने के लिए किसी बाह्य धरातल की आवश्यकता होती है। यह धरातल ही अंतराल होता है, यानी कि जो आधार होता है वही अंतराल होता है, वही स्पेस होती है, वही हमारी जगह होती है, वही हमारा आधार होता है, जिस पे यानी वो कैनवास हो सकता है, वो हमारी सीट हो सकती है, वो हमारी दीवार हो सकती है, हमारी बोर्ड हो सकती है, जो भी माध्यम, जो भी आधार है, भूमि हो सकती है, मूर्ति हो सकती है, आर्किटेक्चर हो सकता है। तो ये जो भी है, तो वो उसका जो धरातल है वही उसका अंतराल यानी स्पेस होता है। रचनाकार इस अंतराल में जो स्वयं द्विआयामी होता है, यानी कि जो स्पेस होती है वो हमारी 2 डायमेंशनल होती है, द्विआयामी होता है, त्रिआयामी वस्तुओं के निरूपणों की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि 3 डायमेंशनल उभार उत्पन्न करने का वो हमें आधार देता है। त्रिआयामी वस्तुओं के निरूपण की, यानी कि उनको आकार देने की सुविधा प्रदान करता है हमारे स्पेस। और इस क्रम में अंतराल स्वतः ही विभाजित हो जाता है। रचनाकार इस विभाजित अंतराल के अनुसार, यानी कि जो चित्रकार है, कलाकार है, रचनाकार इस विभाजित अंतराल के अनुसार रूपाकारों को इस पर संयोजित करते समय इच्छित प्रभाव को प्राप्त करना चाहता है। इससे अंतराल का महत्व और भी बढ़ जाता है, यानी कि जो अंतराल है उस पर जो चित्रकार है वो अपनी जो रचना है, अपनी फीलिंग्स है, अपने भाव है, अपने इमोशंस का जो वो प्रकट करना चाहता है, यानी कि तो जो स्पेस है, वो अंतराल है, उसके अनुसार रूपाकारों को इस पर समायोजित करते समय अपने उसके जो मनों के भाव है उनको प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इस चीज़ पे, इस स्पेस से ये चीज़ बनाऊं, इस चीज़ को उकेरूं। तो इससे अंतराल का महत्व और भी बढ़ जाता है। और यदि गौर से देखें तो प्रत्येक कलाकृति रूपाकारों के अंतराल में संयोजित होने से प्राप्त स्थिति है, यानी कि गौर से अगर हम देखते हैं तो कोई भी कलाकृति या रूपाकारों के अंतराल में, यानी कि जो स्पेस है उसमें संयोजित होने से प्राप्त, मतलब उसमें जब बनी तभी उसका जो स्वरूप निकल आया, प्राप्त स्थिति है। अतः इस संयोजन को विविध प्रकार से बनाने से भिन्न भिन्न शैलियाँ उपजती है, यानी कि जो भी स्पेस है उस पर अनेक जो संयोजन बनते हैं, चित्र बनते हैं, तो वो एक अनेक शैलियों का रूप लेती है, अनेक शैलियों के रूप में वो प्रकट होती है। जो भी हमारे कंपोजिशंस हैं, पेंटिंग्स हैं, हमारी अभिव्यक्तियाँ हैं, चित्र हैं, तो वो विभिन्न शैलियों में के रूप में उपजती है। और यह किसी भी काल में हम अंतराल के महत्व को कम नहीं कर सकते हैं। पूर्वीय यानी पूर्वीय हो है पाश्चात्य, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न देशों की कलाओं में उपलब्ध रचनाओं के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। अतः यह अध्ययन से तथ्य स्पष्ट हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतराल ही रचना में वह तत्व है जो रचनाकार को सबसे अधिक विचारणीय स्थिति प्रदान करता है और उसे महत्वपूर्ण बनाता है। तो इस प्रकार ये हमारा स्पेस के बारे में चर्चा या स्पेस के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। तो अब तक जो हमारे चित्रकला के तत्व हैं, चित्रकला के तत्व हमारे जो चित्रकला के तत्व हैं वो हमारे कंप्लीट हुए। तो चित्रकला के तत्वों के बारे में जो मैंने बताया, पहला तत्व था रेखा, दूसरा रूप, तीसरा वर्ण, चौथा तान, पांचवा पोत और छठा अंतराल यानी स्पेस। इस प्रकार हम 6 तत्वों का वर्णन अब तक कर चुके। अब हम आगे इससे नए जो कला के अंग हैं, वो कला के अंग अलग हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।